शिवालिक और हिमालय की वादियों से सटा है कालका। हरियाणा के पहले छोर पर पड़ने वाला यह इलाका आज सियासी रूप से चर्चा में है। कालका सीट पंचकुला जिला का हिस्सा है और अंबाला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहां से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई है। यहां साल 1967 से लेकर 2019 तक 13 सामान्य जबकि एक उपचुनाव हुआ है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। करीब 1,80,000 मतदाताओं वाले इस विधानसभा इलाके का मिजाज अनूठा है। यहाँ पर कुल 213 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर सबसे अधिक 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2 बार आज़ाद विधायक बने हैं तो 3 बार लोकदल और इनेलो के उम्मीदवारों को जीत मिली है। एक बार यहाँ पर कमल खिला है। कालका में जातीय समीकरण भी अहम भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण, गुज्जर और राजपूत समुदाय के वोटों की संख्या सबसे अधिक है। अब तक के चुनावी अतीत से साफ जाहिर होता है कि कालका सीट पर अब तक कांग्रेस हावी रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। इस विधानसभा क्षेत्र के सियासी माहौल और मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए हमारी टीम ने कालका शहर, पिंजौर, बिटना, कांगूवाला, नाला ब्लॉक, पतन, भौरिया, नंदपुरा, थापली गांवों में दस्तक दी। 2014 से लेकर 2019 तक विधायक रह चुकी लतिका शर्मा के कार्यकाल को लेकर यहाँ के अधिकांश लोग संतुष्ट नजर आते हैं। कालका की युवती नीलम शर्मा गांव कांगूवाला के पास एक दुकान चलाती हैं। उन्होंने गलियों की समस्याएं बताई तो कहा कि प्रदीप चौधरी को विधायक के रूप में काम करना चाहिए था। सर, कालका में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। गलियां मतलब टूटी हुई है, मतलब रोड जो है सारे टूटे हुए हैं और पानी वगैरह की भी होती है कई बार, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। सर, अब जो प्रदीप चौधरी जी हैं अब तो वही करेंगे ना यहाँ पे काम, क्योंकि वही बने थे तो फिर उनको ही करना चाहिए था ना। बिटना गांव के एक व्यक्ति ने ट्रैफिक जाम की समस्या का जिक्र किया तो कांगूवाला के एक चाय वाले ने बताया कि समस्याएं बहुत हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या है, बिजली की है। समस्या तो समस्या ही है जी, अब क्या क्या बताएं। काम अब इसके बारे में तो हम क्या बताएं जी, समस्या तो काफ़ी सारी हैं। कालका शहर में अपने बेटे के साथ स्टेडियम में शाम के समय सैर करने आए विजयकांत ने कहा, प्रदीप चौधरी ने विधायक के रूप में कुछ काम किया हो उन्हें तो जानकारी नहीं है। उन्होंने लतिका शर्मा के कार्यकाल की भी तारीफ की। हमारे नोटिस में तो ऐसी कोई मूल समस्या नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने काम करवाया हो। ठीक है, तो हमें तो आफ्टर इलेक्शन हमारे तो मीटिंग भी 1-2 बार हुई है, वो भी किसी जनसभा के अंदर जी। ठीक है ना, फाइनली इनडायरेक्ट वे में अगर कोई काम किया वो हमें पता नहीं, हमारे नोटिस में उनके द्वारा किया गया काम नहीं है। मजबूत कैंडिडेट तो मैडम जो हमारे यहाँ फॉर्मर एमएलए रही हैं मैडम लतिका शर्मा, वो रहेंगे मजबूत और फाइनली आई थिंक वो इस बार वो सीट भी वही लेके जाए। बिकॉज मैडम उनके पीरियड के अंदर कुछ काम हुए हैं कालका के अंदर, रोड के काम हुए हैं, कॉलोनीज डेवलप हुई है, वो जो कॉलोनी अनऑथराइज थी वो गवर्नमेंट के अंडर आई है, तो कई सारे काम उनके टाइम में हुए हैं। सड़कों का भी काफ़ी काम हुआ, गलियों को काम हुआ है। कालका में राकेश कुमार ने चंद्रमोहन बिश्नोई के कार्यकाल को अच्छा बताया तो लतिका की भी प्रशंसा की। हम सब साथ है जनता। चंद्रमोहन जी के टाइम में तो तरक्की हुई है यहाँ पर जी। उसके बाद लतिका मैडम के टाइम में भी हुई है। कार स्पेयर पार्ट्स का काम करने वाले अतुल जैन ने भी सड़कों की दयनीय स्थिति को बड़ी समस्या बताया और कहा कि भाजपा के शासन काल में यहाँ पर एक स्टेडियम बना है। यहाँ पे रोड की समस्या है जी, रोज़ तो यहाँ पे जाम लगे रहते हैं, रोड टूटे पड़े हैं, अप एंड डाउन है रोड, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगी हुई रोड पे जिससे एक्सीडेंट हादसे होते हैं, कोई सीवरेज नहीं है, पानी खड़ा रहता है सारे जगह। डेवलपमेंट को एक स्टेडियम बना जी, एक स्टेडियम है लतिका के टाइम में। पिंजौर शहर में ऑटोमोबाइल शॉप चलाने वाले संजय ने बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। उनके अनुसार इस सीट पर ब्राह्मण, गुज्जर, राजपूत वोटर्स की संख्या अधिक है। उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि भाजपा यहाँ से लतिका शर्मा के अलावा प्रोफेसर रामविलास शर्मा और सुषमा स्वराज की बेटी को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। ब्राह्मण है, हाँ जी, 32-33 हज़ार है। दूसरे नंबर पर गुज्जर है, 27-28 हज़ार है। तीसरे नंबर पर राजपूत हैं, 14-15 हज़ार वोट उनकी भी। बीजेपी का तो लतिका मैडम है,
व्हाइट हाउस वाले शांताराम जी बीजेपी की तरफ से। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि अपना ये मैडम जो दिल्ली में स्वराज जी उनकी लड़की सोना वो आ रही है बीजेपी की तरफ से, सुषमा स्वराज हाँ उनकी लड़की जो है। चौथा ये सुन रहा है कि रामविलास शर्मा जी जो हार गए वो भी लड़ना चाह रहे अगर वो किसको टिकट मिलती। गांव नालाबलाग के एक ऑटो चलाने वाले योगराज ने टूटी सड़क का दुखड़ा सुनाया। कहा, यहाँ काम धंधा नहीं है, कोई चाय की दुकान करता है तो कोई ऑटो चलाता है। रोड इतना खराब है कि हमें कई बार पैसेंजर भी गाली देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि लतिका मैडम ने यहाँ पर काम करवाए हैं। उन्होंने प्रदीप चौधरी की तुलना में लतिका को बेहतर राजनेता बताया। समस्या ये हमारे रोड की है और तो यहाँ पे रोजगार की है, कोई काम धंधा नहीं है। जिसके पास अपना काम है वही कर रहा है। किसी के कारपेंटरी की दुकान है, मतलब अपना ही काम कर रखा है हर बंदे ने। किसी की चाय की दुकान है। मेरे पास जैसे कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरे पास अपना ऑटो है। मेरी भी 36-37 साल की एज होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस रोड का काम चलता हुआ नहीं देखा। कभी पैच पूछ लग गया वो अलग बात है। पैसेंजर भी हमारे को ना गाली देते हैं कई बार। कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसा लेडीज़ हो बेचारी हो तो ऑटो में मर जाए। इतने गड्ढे हैं यहाँ पे, 2-2 फुट के गड्ढे हैं, बड़ा बुरा हाल है। पर मतलब प्रदीप चौधरी ने तो वो लतिका चलो ठीक थी, काम तो कराती थी। बीजेपी के तो लतिका ही है यहाँ पे, और तो है नहीं कोई। गांव पतन में एक बाइक मैकेनिक बलविंदर ने बताया कि 15-20 साल से उनके गांव का रोड नहीं बना है। प्रदीप चौधरी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ऊपर हमारी सरकार नहीं है। लतिका शर्मा ने थोड़े बहुत काम जरूर करवाए हैं। गांव मल्लाह के बलवीर सिंह ने बताया कि सड़क की समस्या अधिक है, बेरोजगारी भी है। लतिका शर्मा और प्रदीप चौधरी के कार्यकाल के सवाल पर कहा कि पॉलिटिक्स का वो क्या बताएं। वे बोले, कालका में कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य मुकाबले में हैं। समस्या आप जिस रोड को आए हो, रोड देखा होगा आपने, कितनी हालत ख़राब है। अभी पूछो मत ना, यहाँ तो 15-20 साल से लुक भी नहीं पड़ी रोड, इतनी ज़्यादा बुरे हाल है। पूछो देखते हुए तो यही है ना, जो अगर प्रदीप चौधरी के पास जाते हो कहते हैं हमारा इलेक्शन, हमारी सरकार नहीं ऊपर है, वो उन पर प्रेशर है, हम कोई काम नहीं कर सकते। लतिका शर्मा ने थोड़े बहुत काम करवाए हैं। मल्ला में मुख्य समस्या तो यही है कि एक तो रोड की ज़्यादा दिक्कत है, रोड बहुत ख़राब है। बाकी जो यहाँ पे एजुकेटेड बच्चे हैं उनके लिए नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई बाहर जाएंगे जॉब करने के लिए। अब प्रदीप चौधरी का कार्यकाल तो हमने तो अब क्या बताएं उसमें, ये तो पॉलिटिक्स का मामला है। मुकाबला होगा कांग्रेस का और इसका बीजेपी का। हाँ। पतन गांव के बाद हम भौरिया गांव में पहुंचे। यहां पर एक सड़क पर पत्थर लगाने का काम तेजी से चल रहा था। भौरिया गांव के रमेश ने बताया कि सिंचाई के पानी की समस्या है, ग्राउंड वाटर काफी नीचे चला गया है। उन्होंने कांग्रेस को मुकाबले से बाहर बताया और कहा कि भाजपा ने अपने राज में यहाँ विकास करवाया है। पहला नंबर तो सिंचाई का पानी नहीं, बिल्कुल खत्म है यहाँ। अच्छा, तो क्या पानी नीचे चला गया है? पानी नीचे है। यहाँ मुख्य कौन कौन सी फसलें होती हैं खेती के लिहाज से? भी यही गेहूँ है, मक्की है। अच्छा ठीक है, तो फिर इस पे आप किस तरीके पे बरसात पे डिपेंड रहती हैं? बरसात पे जी, बस जी कांग्रेस तो खत्म ही है, ये नेलो और भाजपा है बस। अच्छा, नेलो और भाजपा है। हाँ। कालका में गेहूं, मक्की के अलावा सब्जियों की खेती होती है। यहाँ के किसान बरसात पर अधिक निर्भर हैं। हम मोरनी के लिए निकले तो कई किलोमीटर जंगल का एरिया आता है। पथरीली सड़क से गाड़ी लेते हुए हम नंदपुरा और थापली गांव में पहुंचे। इस सड़क पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। थापली गांव के पास घग्गर नदी निकलती है। हिमाचल से यह नदी मोरनी हिल एरिया से हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर में मोरनी के आसपास के इलाके में खनन का कार्य होता है। कल बहती इस नदी का दृश्य यहाँ से गुजरने वालों का मन मोह लेता है, तो लोग यहाँ बच्चों संग आकर फोटो करवाते नजर आए। कुल मिलाकर अभी कालका में चुनावी शंखनाद होना है। मैदानी इलाकों में जिस तरीके से सियासत ठाठे मारती है, वैसा इस पहाड़ी इलाके में नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग सियासत पर बात करने से कतराते भी हैं। कालका के इस चुनावी सर्वे में लतिका शर्मा भाजपा के लिए मजबूत दावेदार उभर कर सामने आई हैं, तो यहाँ पर सड़क, सीवरेज, बेरोजगारी और इंडस्ट्री की समस्या भी है।